बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसा मौजू आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जिसे अगर आपने समझ लिया और अपनी जिंदगी में अपना लिया तो यकीन माने आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी महफूज हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम आपको सूरतुल मुल्क की वो हकीकत बताने वाले हैं जो कब्र की अंधेरों में रोशनी बन जाती है, जो अज़ाब कब्र से हिफाजत करती है और जो क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के लिए शफाअत का जरिया बनती है। ये वो फजीलतें हैं जिन्हें सुनकर आप मजबूर हो जाएंगे कि इस सूरत को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आखिर तक ये बयान जरूर सुनिए, क्योंकि जो बातें हम आखिर में बताएंगे वो आपके दिल को हिला कर रख देंगी। बाब 1, सूरतुल मुल्क का तारुफ। सूरतुल मुल्क कुरान मजीद की 67वीं सूरा है। इसे सूरत तबारक भी कहा जाता है, क्योंकि ये तबारकुल्लज़ी बय्यदहुल मुल्क से शुरू होती है। ये सूरा मक्की है और इसकी कुल 30 आयात हैं। बज़ाहिर ये छोटी सी सूरा है, लेकिन हकीकत में ये ईमान को मजबूत करने वाली और कब्र के अजाब को ख़त्म करने वाली अजीम सूरा है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अल-मुंजिया यानी निजात देने वाली सूरा कहा है, यानी वो सूरा जो अपने पढ़ने वाले को कब्र के अजाब से बचा लेती है। बाब 2, सूरत मुल्क और कब्र का अजाब। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल मुल्क कुरान में ऐसी सूरा है जो अपने पढ़ने वाले को कब्र के अजाब से बचाती है। एक और रिवायत में आता है कि जब सूरतुल मुल्क पढ़ने वाला कब्र में रखा जाता है तो ये सूरा अल्लाह के हुजूर शफाअत करती है और कहती है, या अल्लाह, ये बंदा मुझे पढ़ा करता था, इसे अजाब न देना। और अल्लाह ताला इस सूरा की शफाअत कबूल फरमा लेते हैं। कितना बड़ा इनाम है सिर्फ 30 आयात वाली इस सूरा को पढ़ने का। ये उनका मामूल था ताकि कब्र के अजाब से हिफाजत हो सके। हजरत शम्स तबरीज जैसे औलियाउल्लाह भी अपने मुरीदों को नसीहत करते थे कि सूरतुल मुल्क को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। ये सूरत रूह को नूर अता करती है और दिल को मुतमईन कर देती है। बाब 6, आज के दौर में सूरतुल मुल्क की जरूरत। आज इंसान दुनिया की फिक्र में इतना गुम है कि मौत और आखिरत को भूल गया है। हम अपनी नींद से पहले दुनियावी ख्यालात में डूबे रहते हैं, लेकिन अगर हम रोजाना चंद मिनट निकालकर सूरतुल मुल्क पढ़ लें तो हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत भी। ये सूरह मायूसी और खौफ को खत्म कर देती है। ये दिल को अल्लाह की याद से जिंदा कर देती है। आज के दौर के फितनों में ये सूरा हमारी ढाल है। बाब 7, सूरतुल मुल्क पढ़ने का तरीका। उलमा फरमाते हैं कि सूरतुल मुल्क पढ़ने का बेहतरीन वक्त सोने से पहले है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी की ताकीद फरमाई है। अगर कोई बंदा रोजाना रात को सोने से पहले इस सूरह की तिलावत कर ले तो वो कब्र के अजाब से महफूज हो जाएगा, और अगर कोई बीमार हो या मुसीबत में हो वो भी यकीन के साथ उसे पढ़ सकता है। ये सूरा इसके लिए रहमत और बरकत का जरिया बनेगी। बाब 8, आखिरत की तैयारी। मेरे भाइयों और बहनों, हम सबको एक दिन कब्र में उतरना है। वो लम्हा बहुत सख्त होगा, लेकिन जो बंदा सूरतुल मुल्क का साथी होगा उसके लिए कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी। ये सूरा उसके लिए सिफारिश करेगी। ये उसे खौफ और वहशत से बचाएगी। लिहाजा हमें आज ही ये अहद करना चाहिए कि हम सूरतुल मुल्क को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। बाब 9, अमली पैगाम। आज से ही रोजाना रात को सूरतुल मुल्क पढ़ने की आदत डालें। इसे सिर्फ जबानी ना पढ़ें, बल्कि इसके मानी पर गौर भी करें।
इसमें अल्लाह की अजमत और कुदरत का बयान है। इसे समझें और दिल में बिठाएं। ये सूरा हमें दुनिया की हकीकत याद दिलाती है और आखिरत की तैयारी करवाती है। ये कब्र की तन्हाई को रोशनी में बदल देती है। ये सूरा हमें अल्लाह के करीब ले जाती है। बाब 10। आखिरी पैगाम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। सूरतुल मुल्क एक ऐसी सूरत है जो हमें कब्र और आखिरत के लिए तैयार करती है। ये छोटी सी सूरा अपने पढ़ने वाले के लिए अजीम इनामात लेकर आती है। यही वो सूरा है जो कब्र की अंधेरों में रोशनी का चिराग बनेगी। लिहाजा आज ही से इसकी तिलावत को मामूल बना लें। याद रखें, दुनिया चंद दिन की है, असल जिंदगी कब्र के बाद शुरू होगी। दुआ, अल्लाह ताला हमें कुरान से मोहब्बत अता फरमाए, हमें सूरतुल मुल्क की तिलावत की तौफीक दे और हमें कब्र और आखिरत के अंधेरों से महफूज फरमाए। आमीन। आखिर में मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर ये बयान आपको अच्छा लगा हो तो हमारे दीन रूह को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मजीद ऐसे रूह परवर बयानात पहुंचते रहें। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु हाफिज।